बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय सन मोहम्मद इस्माइल हक, आप देख रहे हैं चेस टेक। टुडेज़ आवर लेक्चर में 7 ऑफ NEC कोर्स। सो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा NEC नेटवर्किंग एसेंशियल कोर्स स्टार्ट है। ठीक है जी, इसके 6 लेक्चर्स हो चुके थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जो कि इस पूरी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ का ना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हमारी जो है ना, आप कह सकते हैं ये एक फंडामेंटल है ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, ऑफ दिस कोर्स भी कह सकते हैं, और ये पूरी नेटवर्किंग का। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा पैकेट सेंड होता है, कैसे सेंड होता है। ठीक है जी, कौन कौन से प्रोटोकॉल चलते हैं, लेयर्ड अप्रोच क्या होती है, ठीक है, और कितने प्रोटोकॉल्स चलते हैं इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो सकता है 3 या 4 या 5 वीडियोस और मैं ऐसी बना दूं इसी चीज़ पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो मिक्सअप हो सकती हैं, इसलिए मैं सबको सेपरेटली वीडियोज़ में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि ये होता क्या बेसिकली। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए, जिनके अकॉर्डिंगली हमारी ट्रांजैक्शन ऑफ डाटा हो रही होती है। ठीक है, ये भी बताया था कि डाटा हमारा जो सेंड होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स हो रहा होता है। ठीक है, डायरेक्ट हमारी या फुल हमारी फाइल जो होती है ना वो सेंड नहीं होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई वर्ड फाइल सेंड किया ना, तो वो हमारे एक सेंस, हमारे माइंड के मुताबिक क्या होता है कि बस फाइल सेंड हो गई है, लेकिन बेसिकली अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, कितनी लेयर्स चलती हैं, कितने कौन कौन से प्रोटोकॉल्स चलते हैं। आज से इंशाल्लाह 5 या 4 या 5 वीडियोज़ में मैं आपको ये सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा और थ्योरीज भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑन द OSI मॉडल। और OSI मॉडल बेसिकली क्या होता है ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। आज से फॉर्मल इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये कैसे काम करता है। ठीक है, और इसकी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है इसकी, और स्टार्ट करते हैं जी इसको। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, मॉडल क्या करता है जी, डिस्क्राइब्स 7 लेयर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, क्या हो रहा है जी कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा इन 7 लेयर्स को यूज करते हुए कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें। ठीक है जी, जो भी बताता हूँ उसको अपने पास नोट रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर ये लेयर्स ना होती ना तो हमारा कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता था। ठीक है जी, ये लेयर्स आई हैं, इनके मुताबिक हमारा डाटा जो है वो सेंड होता है, रिसीव होता है। ठीक है, ये बात करेंगे कैसे होता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं को यूज़ करते हुए हमारा डाटा जो ट्रांसमिट और रिसीव होता है। इट वॉज द फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। ये बहुत ही फर्स्ट, मतलब सबसे पहला हमारा स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हमारा कोई भी काम होता है। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं ये OSI मॉडल है, ये नेटवर्किंग है, कोई भी चीज़ किसी भी काम करने के लिए हमारे जो रूल्स होते हैं उनको स्टैंडर्ड्स हम कह सकते हैं। ठीक है, अडॉप्टेड बाय ऑल मेजर कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इन द अर्ली 1986। ठीक है, द मॉडर्न इंटरनेट इज़ नॉट बेस्ड ऑन OSI। जो मॉडर्न हमारा इंटरनेट अभी चलता है OSI पे बेस्ड नहीं करता है, लेकिन क्या होता है कि OSI को वाइडली यूज़ किया जाता है। क्यों? देखिए, बेस्ड उस पर नहीं कर रहा है हमारा इंटरनेट, लेकिन उसको क्यों यूज़ किया जाता है आगे जाके इसकी रीज़न जानते हैं। ठीक है, बट ऑन द सिमिलर TCP/IP मॉडल। ठीक है, हाउएवर द OSI 7 लेयर मॉडल इज स्टिल वाइडली यूज। क्यों? एज इट हेल्प्स विजुअलाइज करने के लिए, कम्युनिकेट हाउ नेटवर्क ऑपरेट करता है, इसको कैसे हम मतलब हमारा नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहा है, इसको देखने के लिए हम OSI को यूज़ करते हैं अभी भी। ठीक है, एंड हेल्प आइसोलेट एंड ट्रबल शूट नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं जी हमारा TCP चलता है क्योंकि ये लेटेस्ट एक हमारा स्टैंडर्ड है, बट OSI क्यों यूज़ होता है ये ऊपर मैंने आपको रीज़न सारी बता दी हैं। ठीक है, ये आपके ना क्विज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि देखिए जी OSI मॉडल जैसे TCP/IP यूज़ हो रहा है ना, OSI भी वैसे यूज़ हो रहा है। आप कहते हो हाँ जी हो रहा है, तो उसकी वजह बतानी पड़ती है। वहाँ पे आपसे वजह पूछी जा सकती है, इसकी रीज़न क्या है जी कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा मेमोराइज रखना है। OSI was introduced in 1983। ठीक है,
1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट जो मेजर हमारी कंपनीज थी या कंप्यूटर की जो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन जो हमारी कंपनीज थी, उन्होंने 1980 से इसको स्टार्ट किया था, मतलब इसको अप्लाई किया था अपने सिस्टम पे, ठीक है। 83 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेजर कंप्यूटर एंड टेलीकॉम कंपनीज and was adopted by ISO as an international standard organization in 1984, ठीक है। चलें जी, बात करते हैं 7 लेयर्स की, ठीक है। उससे पहले ये सवाल होता है जी कि 7 लेयर्स क्यों हैं। ये भी तो हो सकता था ना, कोई ऐसा सिस्टम बना देते कि जिसमें क्या होता है कि हमारा पैकेट आता, इन सब लेयर्स को समअप कर देते, एक लेयर बना देते, ठीक है। हमारा डाटा उस लेयर के पास आता, क्या होता है कि वो लेयर हमारा डाटा ट्रांसमिट करती, उसमें टाइम की बचत हो सकती थी, ठीक है। तो ये 7 लेयर्स क्यों, इसकी रीज़न क्या है? देखिए, इसके बड़े फ़ायदे हैं। सबसे मेजर जो मैं आपको बताऊं ना, ऊपर हमने बात की है कि ओएसआई को हम यूज़ अभी तक क्यों करें, क्योंकि हमारे पास टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल लेटेस्ट है, ठीक है। तो हम ओएसआई मॉडल के क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे मेन कोर इसकी रीज़न है जी ट्रबल शूटिंग। अब ट्रबल शूटिंग कैसे जी, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सवाल कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए जी, उसकी रीज़न ये है, मिसाल के तौर पे आपका यहाँ से डाटा आ रहा है, ठीक है। आपका डाटा एप्लीकेशन लेयर पे गया, प्रेजेंटेशन पे लेयर पे गया, ठीक है। इसके जो भी हमारे सेशंस बनते हैं वो सेशन लेयर पे गया, यहाँ पे उसके जो भी बनते हैं पैकेट्स बनते हैं, ट्रांसपोर्ट पे जाके नेटवर्क पे जाके उसका आईपी होता है, ठीक है, या डाटा लिंक पे जाके जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है, जो भी उसके लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 उसके साथ हमारे जो है वो हेडर्स ऐड होते रहते हैं, ठीक है। उन हेडर के मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं, ठीक है, ये कोई वैसे ही नहीं होता। अगर हमारा रिसीवर के पास पैकेट पहुंच गया, ठीक है, उसमें कुछ एरर था, उसमें से कुछ ऐसी हमारी चीज़ें मिस थी, तो हमें कैसे पता चलेगा जी एरर कहाँ था, इशू कहाँ पे आया था, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले कि ये पर्टिकुलर जो हमारा एक जो सेशन था हमारे पूरे डाटा में से ये मिस है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें बहुत ही आसानी से पता ये चल जाता है कि ये जो इशू है, हो सकता है ये फ़लाँ लेयर का इशू है, ठीक है। एक और मिसाल देता हूँ आपको, जैसे आपके ऑफिस में आप जैसे आईटी असिस्टेंट हो, ठीक है, किसी भी इदारे में, ठीक है। नेटवर्क का इशू आ गया। नेटवर्क का इशू क्या है जी कि इंटरनेट कनेक्ट ही नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस आप क्या करोगे जी, आप कंप्यूटर में ड्राइवर्स चेक करोगे। अगर ड्राइवर्स नहीं है, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर की साइड पे थोड़ा सा करेक्शन है, मतलब हमारे कंप्यूटर में कोई इशू इतना नहीं है। कंप्यूटर आप रीस्टार्ट करते हो, कोई मसला नहीं है, आप पहले कंप्यूटर चेक करोगे, कंप्यूटर में कोई मसला नहीं है, आप कंप्यूटर को छोड़ दोगे, देन आप फिज़िकल कनेक्शन की तरफ जाओगे, ठीक है। अगर फिर भी होता है तो फिर आपके माइंड में क्लिक करता है जी, हो सकता है जी बैक एंड पे इशू हो, या हो सकता है जी हमारा जो फिज़िकल कनेक्शन जा रहा है उसमें इशू हो, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि पूरी प्रॉब्लम आपने ली, उसके आपने सेक्शंस बना दिए। अब उन सेक्शंस को आप बारी बारी चेक करते जाओगे, आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ओएसआई मॉडल को एक डेवलप किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया था कि जहाँ भी कोई इशू आएगा, बजाय इसके कि आप दोबारा पैकेट सेंड करें, बजाय इसके कि आप दोबारा या उस पूरे प्रोसेस को आप चेक करें, आप एक पर्टिकुलर लेयर के पास जाएंगे, उसमें जो इशू होगा उसको रिज़ोल्व कर देंगे, आपका इंटायर इशू रिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मकसद है जी हमारा ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। अब टीसीपी/आईपी मॉडल जो है ये भी लेयर बेस्ड है, बट इसमें क्या है, इसमें ओएसआई मॉडल की कुछ लेयर्स को समअप करके एक लेयर बना दिया गया है। जैसे फर्स्ट 3 को जोड़ के टीसीपी में एक लेयर, एप्लीकेशन लेयर का नाम उसको दे दिया, ठीक है। ऐसे ही डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, फर्स्ट 2 को समअप करने के बाद नेटवर्क एक्सेस लेयर
को उसमें जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया। तो इससे हम किसी भी इशू को रिजॉल्व करने के लिए ये इतना अप्रोप्रिएट हमारा जो वे नहीं होगा, तो इसीलिए हम इसको OSI मॉडल को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी स्टार्ट करते हैं जी इन 7th लेयर को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ मैं। अच्छा, इसका सीक्वेंस होता है डाउन टू टॉप, मतलब फिजिकल लेयर जो है ये फर्स्ट लेयर है बट ये सबसे नीचे है। ठीक है, सेंडिंग साइड पे एप्लीकेशन लेयर पे सबसे पहले डाटा आता है, एंड पे जाके हमारा डाटा फिजिकल लेयर पे जाता है। रिसीविंग साइड पे सबसे पहले फिजिकल लेयर पे जाता है, देन हमारा एप्लीकेशन लेयर पे जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, इसका मकसद क्या होता है, कौन कौन से ये प्रोटोकॉल्स यूज़ करती है। सबसे पहले जी, द एप्लीकेशन लेयर इज़ यूज्ड बाय एंड यूज़र सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउज़र एंड ईमेल क्लाइंट्स। ठीक है, यूज़ किया जाता है जी हमारे सॉफ्टवेयर है ना, ये दो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटोकॉल दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट मीनिंगफुल डेटा टू यूजर्स। ठीक है, अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका ब्राउज़र यूज़ करता है। ठीक है, ये आपने कभी देखा होगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपका ब्राउज़र ये प्रोटोकॉल यूज़ करता है। यहाँ पर यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए, कोई भी साइट करते हैं जी, यहाँ पे शो नहीं हुआ। कौन सी, बस मैं आपको ना थोड़ा सा ये देखें, ये HTTPS जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक प्रोटोकॉल है जो आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो ना, वेब ब्राउज़र, ये यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यहाँ पे S लिखा हुआ मतलब सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल हमारा यूज़ होता है जी एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, देन है जी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP यूज़ होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि ऊपर हमने बात की कि ईमेल जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो भी एप्लीकेशन लेयर पे होता है, तो एप्लीकेशन लेयर पे ये एक स्मॉल मेल सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी यहाँ पे यूज़ होता है। एंड डोमेन नेम सिस्टम DNS। ठीक है, इन सारे प्रोटोकॉल्स को हम इलाबोरेट करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में। मैं आपको सारा कुछ जो है ना इनके बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। सो 6 नंबर लेयर है जी हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर प्रिपेयर डाटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, क्यों, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डाटा जो है ना ऊपर जा रहा होता है, तो ये डाटा को प्रिपेयर करते हैं इसके लिए, एप्लीकेशन लेयर के यूज़ के लिए। ठीक है, यहाँ ये प्रिपेयर करेगी इसके लिए, सेशन लेयर प्रिपेयर करेगी प्रेजेंटेशन लेयर के लिए डाटा को। ठीक है जी, इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सेशन लेयर के लिए डाटा को प्रिपेयर करता है। ठीक है, ये इस तरह प्रोसेस चल रहा होता है। सो प्रेजेंटेशन लेयर जो है ये प्रिपेयर डाटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर। इट डिफाइंड how two devices should encode, encrypt and compress data so it is received correctly on the other end। ठीक है, the presentation layer takes any data transmitted by the application layer
एंड प्रिपेयर इट फॉर ट्रांसमिशन ओवर द सेशन लेयर। ठीक है जी। अभी नीचे आ गया हमारे पास सेशन लेयर है जी। द सेशन लेयर क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड सेशंस। ठीक है, ये सेशंस को क्रिएट करता है बिटवीन डिवाइसेस। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग सेशंस, ensuring they remain open and functional while data is being transferred and closing them when communication ended। ठीक है जी। सो ये इसका फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट लेयर, द ट्रांसपोर्ट लेयर टेक डाटा ट्रांसफर्ड इन द सेशन लेयर। मतलब जो सेशन लेयर से जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, ये लेयर 4 हेडर हमारे डाटा के साथ उसको ऐड करता है, और डाटा प्लस लेयर 4 हेडर इज़ इक्वल टू सेगमेंट्स। उसको हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, डाटा हमारा जब लेयर 4 के पास पहुंचता है ना, तो हम उसको क्या कहते हैं जी, सेगमेंट। मतलब हमारे उस डाटा के सेगमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली हमारी जो फर्स्ट 3 दूसरा लेयर्स होती है ना, फर्स्ट 3 मतलब फर्स्ट से मुराद टॉप से नीचे अगर हम देखें 7, 6 और 5, ये तीनों लेयर्स हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होती हैं। हमारे जो नेटवर्किंग वाले दोस्त होते हैं या इंजीनियर होते हैं ना, वो 1, 2, 3, 4 लेयर्स, फर्स्ट 4 लेयर्स को यूज़ करते हैं डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। हमारा काम जो अभी स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्ट लेयर से अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, सो जब हमारा डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचता है ना, तो यहाँ पे इसके साथ लेयर 4 हेडर ऐड किया जाता है, और इस पूरे डाटा और लेयर 4 हेडर को हम सेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअसेंबलिंग द सेगमेंट्स ऑन द रिसीविंग एंड। ठीक है, रिसीविंग एंड पे क्या होता है, जो लेयर 4 हमारा हेडर डाटा के साथ ऐड हुआ था उसको रिमूव करना भी इसी का काम होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का ही ये काम होता है। ठीक है, देखिए हमारा जो सेंडिंग एंड पे जो काम हो रहा होता है ना, जो लेयर सेंडिंग एंड पे जो काम करती है ना, उसी का उलट हमारा रिसीविंग एंड पे वही लेयर्स काम करती हैं। मतलब जैसे डाटा हमारा इनक्रिप्ट होता है, वैसे ही वही लेयर्स रिसीविंग एंड पे जाके डाटा को डी इनक्रिप्ट करती हैं। ठीक है, जैसा कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने या लेयर 4 ने डाटा के साथ लेयर 4 हेडर ऐड किया था ना, रिसीविंग एंड पे ट्रांसपोर्ट लेयर ही लेयर 4 हेडर को वहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर कैरीज आउट फ्लो कंट्रोल। ठीक है जी, सेंडिंग डाटा एट अ रेट दैट मैच द कनेक्शन स्पीड ऑफ द रिसीविंग डिवाइसेस। ठीक है जी, जो रिसीविंग डिवाइस पे एक स्पीड चल रही होती है ना, कनेक्शन स्पीड होती है जो, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है। अब देखिए इसका एक नुकसान हो सकता है, अगर सेंडिंग डिवाइस जो है वो अपनी अलग स्पीड से डाटा सेंड करे, और हो सकता है रिसीविंग एंड पे हमारी स्पीड कम हो, तो जो रिसीविंग एबिलिटी है हमारे कंप्यूटर की, जो रिसीविंग एंड पे वो डाउन होगी, तो हमारे जो पैकेट बैक एंड से सेंड हो रहे हैं वो क्रैश होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं हो रहा है उस सूरत में। तो क्या होता है इसका, ये बहुत ही अच्छी जो फंक्शनैलिटी है इसकी, कि ये मैनेज करता है पैकेट्स को। ठीक है जी, एंड एरर को कंट्रोल करता है, चेकिंग करता है इफ़ डाटा वाज रिसीव्ड इनकरेक्टली एंड इफ़ नॉट रिक्वेस्टिंग इट अगेन। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर हमारा डाटा रिसीविंग एंड पे प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ है, तो ये दोबारा से उसको रिक्वेस्ट करके दोबारा से डाटा को सेंड करवाता है। ठीक है जी, याद रहे जो हमारी 5, 6, 7 लेयर्स हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर्स के लिए यूज़ होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नेटवर्किंग में ये यूज़ नहीं होती हैं, होते हैं, इसी वास्ते यहाँ पे ये हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, वो हमारी फर्स्ट 3 से मुराद ये है कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर जो हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर 3 लेयर्स को यूज़ करते हैं, और हमारे जो हार्डवेयर्स होते हैं ना, वो 1, 2, 3, 4 जो हमारी लेयर्स हैं ना, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी लेयर नंबर 3, नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर हैज़ 2 मेन फंक्शंस। ठीक है जी, वन इज़ ब्रेकिंग अप सेगमेंट इनटू नेटवर्क पैकेट्स। यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा डाटा
लेयर 4 के साथ, ठीक है जी। लेयर 4 ट्रेलर के साथ जब हमारा डाटा लेयर 3 के पास आता है ना, तो उस डाटा के साथ लेयर 4 हेडर पहले से होता है और लेयर 3 हेडर उसके साथ अभी नेटवर्क लेयर पे ऐड होता है। जब वो लेयर 3 हेडर ऐड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं जी, उसको हम पैकेट कहते हैं। हमारा जो डाटा बेस से आ रहा है उसके पैकेट्स बन गए हैं, ठीक है, लेयर 3 पे आके नेटवर्क लेयर पे, एंड रीअसेंबलिंग द पैकेट ऑन द रिसीविंग एंड, ठीक है। रिसीविंग एंड पे ये वही काम उलट उसके करके हमारा डाटा रीअसेंबल भी करता है। द अनदर इज राउटिंग पैकेट्स बाय डिस्कवरिंग द बेस्ट पाथ, ठीक है। सेकंड इसका फंक्शन क्या होता है, ये डिस्कवर करता है बेस्ट पाथ अक्रॉस द फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। द नेटवर्क लेयर यूजेस नेटवर्क एड्रेसेस, ठीक है। नेटवर्क एड्रेसेस कौन कौन से होते हैं जी, आईपी प्रोटोकॉल होता है, आईपी प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं टू राउट पैकेट टू आवर डेस्टिनेशन नोड या डिवाइस। सेकंड लेयर है जी हमारे पास डाटा लिंक लेयर। अच्छा, जब हमारा पैकेट लेयर 4 हेडर और लेयर 3 हेडर के साथ लेयर 2 के पास आता है ना, तो यहाँ पर काम कुछ और होता है। यहाँ पे आके ना लेयर 2 ट्रेलर भी ऐड होता है, लेयर 2 ट्रेलर एंड लेयर 2 हेडर ऐड होता है हमारे उस पूरे डाटा के साथ, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको फॉर्मली इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डाटा लिंक लेयर एस्टेब्लिशेस एंड टर्मिनेट a connection between two physical connected nodes on our network, ठीक है जी। ये अभी फिजिकल की बात आ गई, हमारा जो फिजिकल कनेक्शन होता है ना उसको ये स्टैब्लिश करता है। इट ब्रेक्स अ पैकेट्स इनटू फ्रेम्स, ठीक है। जब हमारा डाटा लेयर 4 हेडर लेयर 3 हेडर के साथ लेयर 2 के पास आता है ना, तो यहाँ पे लेयर 2 ट्रेलर एंड लेयर 2 हेडर जब ऐड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं, ठीक है। अब हमारा डाटा फ्रेम की फॉर्म में आ गया, ठीक है। एंड सेंड देम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, अब हमारा डाटा सेंड होगा, ठीक है। दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट कौन कौन से हैं जी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है विच आइडेंटिफाई नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, परफॉर्म एरर चेकिंग and synchronizes frames, and data access control MAC address होता है which uses MAC addresses to connect devices and define permissions to transmit and receive data, ठीक है जी। यहाँ पे ये कुछ नई चीज़ आ गई, MAC address क्या होता है, ठीक है। LLC क्या होता है, लॉजिक लिंक कंट्रोल होता है। लॉजिकल लिंक क्या होता है, इमेजिनरी लिंक होता है, ठीक है। ये इससे मुराद क्या है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो सेंडिंग डिवाइसेस होती है ना, उसमें जितनी भी हमारी लेयर्स यूज़ हो रही होती हैं वही लेयर्स हमारे रिसीविंग एंड पे भी होती हैं, और इन दोनों के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन होता है, इमेजिनरी कनेक्शन होता है, ठीक है। इसी कनेक्शन को यूज़ करते हुए हमारा जो कोलिजन नहीं होती, जैसा कि ऊपर हमने बात की, नेटवर्क लेयर जो होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है हमारी, ये डाटा जो रिसीविंग एंड पे स्पीड है ना उसको चेक करती है। ये कैसे करती है, इन दोनों के दरमियान क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है। हर लेयर का रिसीविंग एंड में जितनी भी लेयर्स हैं ना उन सब के साथ लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। इसीलिए ये कोलिजन जो होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है। कोई भी एरर आता है ना वहीं पे हमारा प्रोसेस रुक जाता है, हमें पता चल जाता है कि ये सेंडिंग एंड पे ये इशू हो सकता है, ठीक है। तो इनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होता है, ठीक है। ये लॉजिकल का कनेक्शन होता है, मैक एड्रेसिंग यूज़ की जाती है और डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव होते हैं। फिजिकल लेयर जो होती है ये फिजिकल एक पाथ होता है, ये वायरलेस हो सकता है, वाइड हो सकता है, और इस पे डाटा जो ट्रांसमिट होता है। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन नेटवर्क नोड्स, ठीक है। ये फिजिकल एक पाथ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये 7 लेयर्स थी हमारी। अभी बात करते हैं जी इसके फ़वाइद क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। वैसे मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं। तो वैसे मॉडल हेल्प यूज़र एंड ऑपरेटर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स,
क्या करता है, डिटरमाइन करता है जी द रिक्वायर्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू बिल्ड देयर नेटवर्क। ये हमें ये बताता है कि कितना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड है फॉर बिल्ड देयर नेटवर्क। ठीक है जी। अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट द प्रोसेस फॉलोड बाय कंपोनेंट्स कम्युनिकेटिंग अक्रॉस अ नेटवर्क। ठीक है। परफॉर्म ट्रबल शूटिंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल को हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे जो मेजर हमारा रीज़न होता है वो होता है जी परफॉर्म ट्रबल शूटिंग बाय आइडेंटिफाइंग विच नेटवर्क लेयर इज़ कॉजिंग एन इशू एंड फोकसिंग एफर्ट ऑन दैट लेयर। ठीक है। इसके थ्रू में ये पता चल जाता है कि कौन सी पर्टिकुलर लेयर है कि जिसमें इशू है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं उसको ट्रबल शूट करने के लिए। द OSI मॉडल हेल्प्स नेटवर्क डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स एंड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर वेंडर्स। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हो सकता है जी हमारा जो मेरे पास कंप्यूटर है ये किसी और वेंडर ने बनाया, ये किसी और मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया। ठीक है। और आपके पास जो कंप्यूटर है वो किसी और मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया। ठीक है। सो इसकी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट हैं। ठीक है। इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो किसी और मैन्युफैक्चरर का है। ठीक है। ये किसी और मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन किया हुआ है। सो इन दोनों के दरमियान भी कम्युनिकेशन हो सकती है बाय यूजिंग OSI मॉडल। ठीक है जी। OSI मॉडल को यूज़ करते हुए डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के जो भी कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जितने भी होते हैं, इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो पाती है थ्रू द OSI मॉडल। बेशक वो डिफरेंट है। ठीक है। ये बात होती है क्योंकि OSI मॉडल स्टैंडर्ड है ना, तो आपका कंप्यूटर जो है वो भी वही OSI मॉडल यूज़ कर रहा है, मेरा कंप्यूटर भी वही स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, OSI मॉडल यूज़ कर रहा है। तो बेशक मैन्युफैक्चर डिफरेंट हो जाए बट प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए, ये आपका एक जो है शर्त होती है इसमें। अगर आपका स्टैंडर्ड सेम है तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है जी। क्रिएट डिवाइसेस सॉफ्टवेयर दैट कैन कम्युनिकेट विद प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर वेंडर। ठीक है जी। ये वही बात है, ये सारा वही चीज़ें बताई गई हैं आपको। ये फिगर है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल को। ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे हमारा डिफरेंट है OSI टू TCP और इनमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। ये अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत इशू हो सकता है, आपको जो ऊपर मैंने बताया वो आपको याद ही नहीं रहेगा। सो क्या होगा कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में TCP/IP को आपको बताऊंगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, फिर इनके दरमियान होने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको थोड़ा सा इलेबोरेट करते चले जाएंगे और पैकेट को ट्रांसमिट करते जाएंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह सिमुलेटर जो टूल है हमारा उस पर सब कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को मिलाकर TCP में एक लेयर बना दी गई है जिसका नाम है जी एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। काम वही है। ठीक है। अब क्या हुआ कि कम्प्लेक्सिटी जो थी हमारी उसको कम कर दिया गया है और एक लेयर बना दी। इसका नुकसान क्या हो सकता है कि जब हमारा एरर आएगा तो हम क्या करेंगे जी, OSI मॉडल की तरफ जाएंगे। हो सकता है आपको बना के जी प्रेजेंटेशन लेयर में इशू है तो आप TCP/IP प्रोटोकॉल जो है उसमें नहीं जाएंगे, आप OSI मॉडल को चेक करेंगे। ठीक है। इसी तरह बाकी लेयर्स वही हैं, यहाँ पे नेटवर्क को इंटरनेट कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट लेयर वही है। एंड देन OSI मॉडल में डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को समूह करके TCP/IP प्रोटोकॉल में नेटवर्क एक्सेस लेयर बना दिया गया है। ठीक है। सो TCP में एप्लीकेशन लेयर और OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये जो लेयर है ना, ये TCP में एप्लीकेशन लेयर है और OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर ये सारी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऊपर मैंने बात की थी ये सारे जो हमारे होते हैं प्रोटोकॉल्स, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है। HTTP हमारा ब्राउज़र करता है, ये भी हमारे SMTP जो होता है ना, ये हमारा मेल होता है। टेलनेट जो होता है ये हम रिमोटली चीज़ों को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर मतलब होता है, उसकी मदद से ये होता है, प्रोटोकॉल यूज़ करता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। DNS सर्वर होता है कि जो हमारी क्वेरीज को हमसे लेता है। ठीक है जी, जो कि टेक्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है, हम जैसे लिखते हैं google.com।
ठीक है। तो google.com जो है टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है जी, अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में है। तो बैकएंड पे क्या होता है, उसका एक आईपी जनरेट होता है, ठीक है। जनरेट खैर नहीं होता, उसका अपना आईपी होता है, गूगल के लिए अपना एक आईपी है। तो क्या होता है, हम यहाँ से google.com लिखते हैं, वो कन्वर्ट होता है आईपी में, फिर वो सर्वर के पास जाता है, हमारी रिक्वेस्ट वहाँ से जो है अप्रूव्ड होती है, फिर हमारे पास वो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये सारा काम होता है डीएनएस सर्वर का, RIP SNMP, ठीक है जी। ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है इसमें। सो इन सब के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपका आगे जब हम लैब्स करेंगे ना, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे ये, और वहाँ पे आप बस एक क्लिक करते हो आपको पता चल जाता है कि जी यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया गया, ठीक है। सो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, जब आप ये लाइव देखेंगे सारी चीज़ें, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, तो फिर तो आपको बस आप कहेंगे क्या ही बात है जी, हम तो हैकर बन गए हैं। फिर आप पैकेट्स को देखेंगे कैसे पैकेट जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन कौन से हमारे प्रोटोकॉल यूज़ करता है, TCP होता है एंड UDP होता है, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, इनको भी देखेंगे। बाकी ये जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ से नीचे नीचे ये चीज़ें आपको बताई गई हैं कि हमारी ये 3 लेयर को मिला के TCP IP में एप्लीकेशन बना दिया गया। तो ये सारी वही डिस्कशन है, ठीक है जी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ आपको OSI मॉडल ही बताया जाए, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मैंने कर दिया आपको TCP IP के बारे में, थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। सो करना क्या है, आपने TCP IP को बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगली वीडियो में इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। और जो रिमेंबर रखने वाली चीज़ है वो आपके लिए वो है जी OSI मॉडल, ठीक है। OSI मॉडल को अच्छे से याद करें, ठीक है। इसके बाद मुश्किल है कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है जी। बस आप ये हो सकता है कि आप कमेंट सेक्शन में आप कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सो जी ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, ठीक है जी। और इसका कोई क्विज शिज नहीं है, ठीक है। अभी ये क्विज़ आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है बीच में कुछ ऐसे क्योंकि ये एक ऐसा मैंने पोर्टल बनाया हुआ ना कि जिस पे सारी ये लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो ये पोर्टल पे नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका वो क्विज़ भी नहीं है, ठीक है। तो जो पोर्टल पे मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं ना, वहाँ पे क्विज़ बने हुए हैं, ठीक है। और वहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी मेहनत होती है इसके लिए ना, तो बस ठीक है। ये मकसद हमारा क्या है कि आपके नॉलेज को बिल्डअप करना और मेंटेन रखना है, ठीक है। तो वो अगर आप खुद चाहें तो वो आप कर सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है, हम क्विज़ भी उसका सिलसिला साथ साथ जारी रखेंगे, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको रिमेंबर करें अपने एक डायरी में। क्योंकि ये देखिए जब मैं ये पढ़ रहा था ना, तो ये लेयर जो है ना ये मिक्सअप हो जाती हैं। तो क्या करना है, आपने एक कॉपी पे अपनी लैंग्वेज में सब कुछ नोट करना है और अपनी ही लैंग्वेज में उसको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप कैसे इन लेयर्स के सीक्वेंस को याद रख सकते हो। रिसीविंग एंड पे और सेंडिंग एंड पे जो हमारा एक सीक्वेंस होता है ना लेयर्स का, क्योंकि सीक्वेंस बड़ी एक, क्योंकि देखिए अगर कोई भी एरर आ जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे, ये सीक्वेंस कहाँ तक, ये डाटा यहाँ तक गया, इसका सेगमेंट चलो बन के इसके बाद ये इशू आया है। तो ये सीक्वेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो सीक्वेंस भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, बड़ी आसान लफ्ज़ों में आपको इंशाल्लाह पता चल सकते हैं, वो आप याद रख सकते हो। सो थैंक यू सो मच जी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 7। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में विद TCP IP मॉडल, एंड थोड़ी सी बात करेंगे प्रोटोकॉल्स पे भी, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डिटेल में इन प्रोटोकॉल्स के बारे में एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। सो अगर आपको ये मेरे वीडियोस, ये मेरी काविश अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक बनता है। सो मोर इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को HHI को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आप तक बआसानी पहुंच सकेंगी, आपको पता चल जाएगा जो हम यहाँ से अपलोड करते हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह के मैं कोर्सेज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। रिसेंटली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोर्स इसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि देखिए लिनक्स भी बड़ा रिलेट करता है हमारा नेटवर्किंग के साथ, ठीक है। तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद इंशाल्लाह प्रोफेशनल लिनक्स का एक कोर्स मैं बनाऊंगा, वो भी असेंशियल्स है, ठीक है। और इसी तरह इंशाल्लाह आपको बेसिक से उठा के एक प्रोफेशनल की तरफ मैं लेके जाना चाहता हूँ। और उम्मीद है आपको ये मेरे लेक्चर पसंद आते होंगे, अंडरस्टैंडेबल हैं।
तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।